अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं हूँ आकाशा यासीन। अहम खबर से आपको आगाह करते चले। चुनिया के नवाही गांव भागो के आराइया में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इंतजामिया की अदम तवज्जही और गफलत के बायस गंदे पानी के जौहर में तब्दील हो गया। इंतजामिया की नाअहली से स्कूल में बारिश और सीवरेज का पानी जमा होने से और स्कूल के इर्द गिर्द कचरे के ढेर लगने से तदरीसी अमल मुअत्तल होकर रह गया। कई रोज से मौजूद पानी में मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिससे डेंगू के फैलाव का खदशा पैदा हो गया है। जबकि हुकूमत का क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम भी जिला इंतजामिया का मुंह चढ़ाता नजर आता है। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब से इंतजामिया की गफलत के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। पतोकी डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर का फूलनगर में रेस्क्यू ऑफिस का दौरा। रेस्क्यू के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की और फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने रेस्क्यू स्टेशन फूलनगर में तामीर होने वाली नई मस्जिद का इफ्तिताह किया और खसूसी दुआ भी करवाई। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर कसूर, इंजीनियर सुल्तान महमूद, इमरजेंसी ऑफिसर कसूर अदिल असलम, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर पतोकी मैडम राबिया खलील और दीगर अहलकार भी मौजूद थे। बादजान डीजी रेस्क्यू ने फूलनगर ऑफिस में रेस्क्यू व्हीकल्स और स्टोर में मौजूद सामान को चेक किया। उनका कहना था कि रेस्क्यू सर्विस जिस तरह अजला में अपने खदमात सर अंजाम दे रही है, तहसील की सतह पर भी इसी तरह अपनी रवायत को बरकरार रखे हुए है। उन्होंने कहा कि चाहे दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, जलजला हो चाहे आग, रेस्क्यू के जवान हम वक्त तैयार हैं। इस मौका पर उन्होंने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज भी किया और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। हरुणाबाद थाना सिटी पुलिस का खुफिया बदकारी के अड्डे पर छापा। 2 खातीन समेत 3 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हरुणाबाद के रियाज कॉलोनी में खुफिया तौर पर चलने वाले मसमात जमीला बीवी के बदकारी के अड्डे पर थाना सिटी पुलिस हरुणाबाद ने खुफिया इतला पर छापा मारा। छापे के दौरान कशफ बीवी नामी खातून और अजीम नामी शख्स को नीम बरहना हालत में पाया गया। पुलिस ने बदकारी का अड्डा चलाने वाली खातून जमीला बीबी, कशफ बीबी और अजीम को गिरफ्तार करके तीनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जलालपुर पिरवाला के चक 86 MA में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल मिसरानवाला और गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल 86 M के बाहर जमाशुदा सीवरेज के पानी से तलबा और तालिबात को स्कूल जाने में शदीद परेशानी का सामना। इसी पर देखते हैं काशिफ लॉन्ग की ये रिपोर्ट। जलालपुर पीरवाला में चक 86 M में सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो गया। चक 86 M में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल मिसरावाला और गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल चक 86 M के बाहर गली में सीवरेज के जमा शुदा पानी से तलबात को स्कूल जाने में शदीद परेशानी का सामना, जबकि सीवरेज का जमा शुदा पानी अहले इलाका के लिए वबाल जान बना हुआ है। अहले इलाका ने कई बार इंतजामिया को दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन इस दरीना मसले का अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। वाला के चक 86 M की मिसरावाला कॉलोनी है, जहाँ पर 2 स्कूल सरकारी स्कूल हैं। एक गवर्नमेंट मिसरावाला गर्ल्स मिडिल स्कूल और एक गवर्नमेंट मिसरावाला बॉयज़ मिडिल स्कूल। यहाँ पर सफाई के जो इंतजाम हैं वो बहुत ही बेहतर हैं। जैसा कि आप पिछली गली में देख सकते हैं, यहाँ पर सीवरेज के इंतजाम इंतहाई अबतर हैं। बारिश की वजह से, पानी के जमा होने की वजह से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स और टीचर्स वगैरह आते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का शिकार होता है। हम अहले हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस सफाई के निज़ाम को बेहतर किया जाए। इलाका मकीनों और स्कूल जाने वाले तलबात ने आला अफसरान से मुतालबा किया है कि चक 86 M में सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाया जाए, ताकि स्कूल के बच्चों और अहले इलाका को आमद रफ्त में मसाइल पैदा न हो। कैमरा टीम के हमरा काशिफ लॉन्ग, JNN न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। रुख करते हैं कंसकोट का, जहां पुलिस और शहरियों का थैलेसीमिया के बच्चों के लिए सिविल अस्पताल में अतिया का एहतमाम किया गया है। इस मौका पर SSP कश्मीर का कहना था कि खून का अतिया इबादत है और खून के अतियात से हादसाती और थैलेसीमिया बच्चों की जानें बचाई जा सकती हैं। पुलिस थैलेसीमिया और दीगर मूजी मर्ज में मुब्तला होने वाले अफराद की मदद करने में हर वक्त तैयार है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हादसे वाले मरीज और थैलेसीमिया जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होने वाले बच्चों की मदद करना हमारा फर्ज है। खून की अतिया देने के लिए कंसकोट पुलिस के जवान और शहरियों ने 80 से ज्यादा खून का हदफ पेश किया। खून का अतिया देने के लिए महकमा पुलिस के ऑफिसर्स, कंसकोट प्रेस क्लब के सहाफ़ी डेवलपमेंट ऑफिसर और दीगर हुक्काम मौजूद थे।
हैदराबाद में हेस्को इंतजामिया की करप्शन इंतहा को पहुंच गई। मुरम्मत के नाम पर भत्ता गिरी से शहरी परेशान हैं। हाली रोड के मकीनों ने एक माह से बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया और हेस्को इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और टायर नजरे आतिश किए, जबकि मुजाहिरीन ने बताया कि पैसों की अदायगी के बावजूद हेस्को अमला सिर्फ दिलासे दे रहा है और मकीन इंतहाई अजियत में मुब्तला हैं। अहले इलाका का आला हुकाम से हेस्को की नाजायजियों के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। इसी पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा शहराज अहमद शराजी से। जी शहराज, शहरी इक़्तिदार के मौसम के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहरी इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम का तो क्या ही कहने। कल शाम शदीद बारिश, आंधी और तूफान के बायस जो है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम आज इंतहाई सुहाना हो गया, इंतहाई दिल फरेब और दिलकश हो गया है। ताहम अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि आज शाम भी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मज़ीद बारिशों की जो है वो नवीद सुनाई गई है। और ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर में तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिशों का इम्कान है, जबकि कुछ सेक्टर में जो है मूसलाधार बारिशें भी हो सकती है। ताहम आज इस्लामाबाद में जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और साथ साथ जो हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन 91% जो है वो आज रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने ये भी कहा है कि कल भी इस्लामाबाद में दिन के वक्त जो है मौसम खुश रहेगा, ताहम शाम के वक्त जो है बारिश हो सकती है। वो इसका साथ साथ खित्ते पोटोहार, रावलपिंडी और गगली बल्तिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी जो है बारिशों की नवीद सुनाई गई है। बारिशों का इम्कान है वहाँ पर भी और वहाँ पर भी कल जो है मूसलाधार बारिशें हुई और इसके बाद मुल्क भर में आज जो है मौसम इंतहाई खुशगवार है। ताहम इस्लामाबाद में अगर शाम के वक्त बारिशें मजीद होगी तो बादशाह इस्लामाबाद जो है वो मुख्तलिफ पहाड़ का रुख करेंगे, टी स्टार का रुख करेंगे और इस मौसम का मज़ा जो है वो दोबाला करेंगे। चाय पीकर, चाय की चुस्कियाँ लेकर जो है शहरी इक़्तिदार के जो बासी है वो इस हसीन मौसम का मज़ा दोबारा करते हैं और आज भी इस सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदा शहराज अहमद शराजी, हमें शहरी इक़्तिदार के मौसम के हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे रुख करें हैदराबाद का, जहां अंजुमन फ़रोग़नात पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम चौथी सालाना शहादत इमाम हसन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसी पर देखते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद कलीमुल्लाह की ये रिपोर्ट। आलमी सतह पर मकबूल अंजुमन फ़रोग़नात पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुल्क मिल्लत के मकबूल सनख़ा और अलहाज खुर्शीद अहमद मरहूम के लख्त जिगर हसन बिन खुर्शीद और आलमी शोहरत याफ्ता नकीब और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ीक शेख फरीदी की काविशों से चौथी सिब्त रसूल जानशीन मौला कायनात हज़रत अली और जिगर गोशाए बतूल हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम शहादत पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें आलमी मुबल्लिगनात बुलबुल मदीना अलहाज मोहम्मद अवैज़ रज़ा कादरी ने गुलहाए अकीदत पेश किए और अपने मुनफरिद अंदाज में इस्लाही बयान भी फरमाया। आलमी शोहरत के हामिल सनख़ा ने मुस्तफ़ा हसन बिन खुर्शीद, आसिफ इकबाल, सकलैन अब्दुल रशीद, मोहम्मद तारिक, इसरार हैदर, बुरहान अली खोकर, अबू बकर शिराजी, हसनैन मजीद, हसन नज़ीर फरीदी समेत शहर भर के सनाखाओं ने सरदार अंबिया की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए। सैयद व सादात हज़रत सैयद पीर सईद अहमद शाह कादरी सिंघानवी की ज़ेर सदारत मुनक्किदा तजल्लियात से मुनव्वर महफिल में शान पाकिस्तान रफ़ीक शेख फरीदी, काजी मोहम्मद अकील, काजी मोहम्मद नईम और मोहम्मद फातजई ने अपने अपने मुनफरिद अंदाज में नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए। पुरनूर महफिल में मजहबी शख्सियत पीर अलहाज गुलशन इलाही, अल्लामा हुसैन आरिफ कादरी, अल्लामा हसन इलाही कादरी, अल्लामा याकूब हज़ारवी, खतीब व इमाम हुमायूं जामा मस्जिद, महफिल गौसिया के रुए रवां रिजवान कादरी, सैयद सरवर शाह, रीगल बिल्डर्स के डायरेक्टर साद अख्तर, उमर बिन ज़हीर, सहारा वेलफेयर के सैयद अशर हुसैन, सुन्नी तहरीक के इमरान सोहरवर्दी, ताजिर रहनुमा रहमतुल्लाह सान, महमूद राजपूत, अमीन मेमन, खुर्रम शाह, शाहिद गौरी, रशीद खिलजी, SHO करीम अब्बासी, वाब्ड अफसर महमूद कायम खानी, हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के आरिफ नूरानी, अंजुमन फ़रोग़नात पाकिस्तान के कारकुनान और जान सराने समेत हज़ारों आशिकान हसन मुश्तबा और शाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। महफिल के अख्ताम पर सलातो सलाम के बाद बानिया तंजीम अलहाज खुर्शीद अहमद, मलिक उम्मीद अली बहलम, यूसुफ मेमन, जुल्फ़कार हुसैनी, राशिद आज़म समेत उम्मत के मरहूमीन की मग़फ़िरत और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ का अहतमाम किया गया, जिसके बाद मुंतज़मीन की जानिब से मेहमानान में यादगारी शील्ड्स पेश की गईं।
कराची में पुलिस का स्ट्रीट क्राइम और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची एसएचओ साहिल पुलिस स्टेशन इरफान मियो, एडिशनल आईजी कराची और एसएसपी साउथ की हिदायत पर स्ट्रीट क्राइम, समाज दुश्मन अनासिर और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दौरान गश्त 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से भारी मिकदार में चर्स बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी, जबकि मुलजिमान का साबिका रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। दूसरी जानिब कराची में शाहराह नूर जहां की हुदूद में पुलिस की कामयाब कार्रवाई हुई है। एसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मलिक मुर्तजा की निगरानी में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान शाहराह नूर जहां की हुदूद में कटी पहाड़ी पुरानी टंकी के पास से 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार, जबकि अहम मुलजिम कामरान वल्द मियां शीरीन फायरिंग करते हुए फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद असलम, महमूद और नूरुल्लाह शामिल हैं। पुलिस ने 4 किलो चर्स, 1,50,000 नकदी, असलहा, हेरोइन, आइस और दीगर सामान बरामद कर लिया। जैकबाद में जमात इस्लामी की जानिब से अल-खिदमत फाउंडेशन के ताउन से ताल्लुका अस्पताल ठल में एक रोज़ा मुफ्त आंखों के ऑपरेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह PPMPA डॉक्टर सहराब खान सरकी ने किया। दूर दराज के इलाकों से आए हुए खातिन और मर्द सवाल अस्पताल इंतजामिया की नाकिस इंतजामात की वजह से तपती धूप में बैठने पर मजबूर हो गए। शदीद गर्मी की वजह से मुतादिद खातिन और मर्द बेहोश हो गए। दूसरी जानिब सिविल हॉस्पिटल के MS नादिर अली ने कहा कि लाखों की मालियत का जनरेटर गुज़श्ता 8 बरसों से पड़ा है। सिंध हुकूमत की तरफ से बजट ना मिलने का अफसोस है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के MPA डॉक्टर सहराब सरकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमात इस्लामी पूरे मुल्क से काम कर रही है। कैंप में आए हुए दूर दराज के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। रुख करते हैं कंदकोट का, जहां गुज़श्ता 5 रोज से मसन रोड पानी के तालाब में तब्दील हो गया। गटर लाइन बंद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि नमाजियों और स्कूल आने जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शिकायत के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि शहरियों को मैयत ले जाने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इंतजामिया की गफलत के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई की जाए। लड़काना के चांडका अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, गरीब मरीज तड़पने और मरने पर मजबूर। फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्ची को बुखार के बाद बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल इंतजामिया और अमले ने मरीजों को तड़पाने का कोई जरिया नहीं छोड़ा, ना ही स्ट्रेचर फराहम किया और ना ही एम्बुलेंस, जबकि बच्ची की हालत इंतहाई नाजुक होने के बावजूद भी चांडका इमरजेंसी वार्ड से निकालकर शेख ज़ैद चिल्ड्रन अस्पताल रवाना कर दिया। बच्ची को इंतहाई मखदूश हालत में दादी और वालिद ने चिंगची रिक्शा पर ले गए। मुतासिरीन ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि महकमा सेहत सिंध चांडका अस्पताल इंतजामिया के इस बेरहमाना अमल को फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी को वफाकुल मदारिस सलरबिया पाकिस्तान के नए सदर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। जामिया अशरफिया में वफाकुल मदारिस सलरबिया के नए सदर का इंतखाब हो गया। जामिया हकानिया कोड़ा खट्टक के मौलाना अनवारुल हक को नायब सदर मुंतखब किया गया। मुफ्ती तकी उस्मानी नामवर आलम दीन हैं और आप दारुल उलूम कोरंगी के मोहतमम भी हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी मुतादिद किताबों के मुसन्निफ भी हैं। लड़काना में अवाम पीने के साफ पानी से महरूम। शहर भर में जहरीला पानी मौजूद होने की वजह से अवाम मुख्तलिफ अमराज की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद इसी पर देखते हैं लड़काना से JNN के नुमाइंदा बख्तियार बुगटी की इस रिपोर्ट में। लाड़काना में इस्तेमाल होने वाला जेर जमीन पानी कैंसर, हेपाटाइटिस समेत दीगर मोहलक बीमारियों की बड़ी वजह है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से जिला इंतजामिया को दिए गए अल्टीमेटम में इंशाफ हुआ है कि कीमियाई तहकीकात के बाद लाड़काना की 11 में से 4 यूसीज नंबर 3, 6, 7, 8 समेत दीगर इलाकों से जेर जमीन पानी के नमूने लेकर कीमियाई तहकीक के लिए भेजे गए थे। ताहम हतमी रिपोर्ट में इंशाफ हुआ है कि जेर जमीन पानी में जहरीला अंसर आर्सेनिक देखा गया है। ये अंसर इंसान की मुदाफती निजाम को दरहम बरहम कर देता है और इंसानी
जिस्म में जमा होकर सरतान की सूरत अख्तियार कर जाता है, जबकि हेपाटाइटिस, कैंसर समेत दीगर मोहलक बीमारियों का भी बायस बन रहा है। माहिरीन के मुताबिक पानी में जहरीला अंसर फैलने की बड़ी वजह लाड़काना में ड्रेनेज सिस्टम का न होना है, जबकि शहर के 33 गंदे पानी के डिस्पोजल्स का अखराज लाड़काना के वस्त से गुजरते हुए राइस केनाल समेत दीगर नहरों में बराह रास्त करना है, जो कि न सिर्फ इंसानों के पानी पीने की जरूरियात को कुदरती तौर पर पूरा कर रही है, बल्कि यही पानी खेती बाड़ी और माल मवेशी के पीने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि गली मोहल्लों में मौजूद खुले नालियों में बहता पानी नेचुरल मैकेनिकल फिल्ट्रेशन के बाद जेर जमीन बज़ाहिर तो साफ दिखाई देता है, लेकिन इसमें यह तमाम अमराज पैदा करने वाली जरासीम जिंदा रहते हैं। माहिरीन के मुताबिक गंदे पानी के डिस्पोजल पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब करनी चाहिए, ताकि ड्रेनेज का गंदा पानी बराह रास्त नहरों में दाखिल न हो सके। शहर को एक मुकम्मल ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत है। दूसरी जानिब लाड़काना सिटी समेत शहर के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में गैर रजिस्टर्ड वाटर प्लांट चल रहे हैं, जहाँ पर मिनरल वाटर के नाम पर मुज़र सेहत पानी की बोतलें लाखों की तादाद में फरोख्त होने लगी और इंसान दुश्मन ठेकेदार माफिया ने इंसानी जिंदगियों से खेलने का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है। लेकिन लाड़काना इंतजामिया समेत फूड अथॉरिटी की नाअहली की वजह से मुज़र सेहत पानी की फरोख्त उरूज पर है। लाड़काना समेत मुल्क के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फरोख्त होने वाले काले कारोबार पर काबू न पाया जा सका है, जबकि गुज़श्ता 15 बरसों के दौरान लाड़काना को 1 अरब 15 करोड़ रुपए से जायद के पैकेज तो दिए गए, लेकिन बुनियादी जरूरियात को यकसर नजरअंदाज करना हुकूमती कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। कैमरामैन मुजफ्फर अली के साथ बख्तियार बुख्ती, ब्यूरो चीफ, JNN न्यूज, लाड़काना। बुरेवाला के थाना गगू मंडी की हुदूद से एक रही रात में 4 डकैती और चोरी की वारदातें। अहले इलाका का टायर जलाकर कौमी शाहराह पर धरना, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बुरेवाला के थाना गगू मंडी की हुदूद में वाक़े अड्डा क्वार्टर पर एक ही रात में नामालूम जराइम पेशा अफराद 4 मुख्तलिफ घरों में दाखिल होकर रुपए मालियत के जेवरात, नकदी और घरेलू कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। अहले इलाका ने चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ अड्डा क्वार्टर पर टायर जलाकर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया, जहां उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिस पर गगू मंडी पुलिस मौका पर पहुंची और मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई। जबकि एक ही रात में 4 वारदातें करने वाले मुल्जिमान की CCTV फुटेज JNN न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मुल्जिमान को चोरी करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। हारूनाबाद बासर अफराद के हाथों कातल होने वाले नौजवान इमरान जट के वालिद मोहम्मद अनवर जट की मियां अब्दुल वाहिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वालिद का कहना था कि ज़मींदार आज़म खान का इलाके भर में फ़िरौनियत की सल्तनत कायम की हुई है। मेरा बेटा इमरान जट कपास की चुनाई के लिए औरतों को ट्रैक्टर ट्रॉली पर ले जा रहा था। जब वो बहद रुकबा मोहम्मद अफजल आराई मूसा नूर जहानिया के करीब पहुंचा तो जालिम ज़मींदार आज़म खान ने ट्रैक्टर ट्रॉली में कपास चुनने वाली औरतों को ले जाने की रंजिश में मेरी आंखों के सामने उसे फायर मारकर कातल कर दिया और मौका से फरार हो गया। इस मौका पर सियासी शख्सियत मियां अब्दुल वाहिद का कहना था कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करके मुलजिम को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए ताकि इलाके में अमन व अमान बरकरार रहे। इस मौके पर मकतूल इमरान जट के वालिद मोहम्मद अनवर जट ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब पुलिस, DIG बहावलपुर, DPO बहावलनगर से अपील की कि जालिम कातिल आज़म खान को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां के इलाके मानवाला में ट्रैफिक पुलिस के नाक तले कमसिन बच्चे रिक्शे चला रहे हैं, जो कि ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 8-10 साल की उम्र के बच्चे रिक्शा चला रहे हैं, जो कि कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इन बच्चों को ना तो तजुर्बा है और ना ही हादसात हैं ताकि वो मामूल पर आएँ। DP शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह ने खसूसी हिदायत जारी करके लारी अड्डे पर ट्रैफिक एहलकार तैनात कर तो दिए, लेकिन कमसिन रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी।
गुड्डू शहर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, बार बार फीडर ट्रिप के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाजी कैंप कायम, शहरियों की बड़ी तादाद कैंप में मौजूद, बिजली के नारे। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि गुड्डू शहर से पूरे मुल्क में बिजली सप्लाई की जाती है। गुड्डू शहर में कश्मोर ग्रेड स्टेशन से बिजली सप्लाई की जा रही है। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग ने जहनी मरीज बना दिया है और कारोबार भी ठप हो चुका है। मुजाहिरीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि गुड्डू शहर को गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन से बिजली फराहम की जाए, फौरी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग खत्म की जाए, बासूरत एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। तख्त भाई के लिए एक और एजाज, चमन कले तख्त भाई के रहायशी होनहार तालिब इल्म सलमान खान ने पेशावर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटर इम्तहानात में बोर्ड की सतह पर सेकंड पोजीशन अपने नाम कर ली। हमारे नुमाइंदा वारिस खान इस वक्त तालिब इल्म के साथ मौजूद हैं, मजीद अपडेट उन्हीं से लेंगे। जी वारिस, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तख्तबाई में और तख्तबाई से ताल्लुक़ रखने वाला सलमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पेशावर बोर्ड में FSC में उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। इस वक्त सलमान मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के हवाले से क्या कहेंगे। जी सलमान, अस्सलाम वालेकुम, बताइए। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं सलमान जमशेद कैपिटल डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मेरा इस बार जो इम्तिहान हुआ तो उसके नताइज जो कल हुए तो उसमें मेरा सेकंड पोजीशन आया है 1078 नंबरात के साथ। तो ये जो कामयाबी मुझे हासिल हुई है इसमें सबसे ज़्यादा हाथ मेरे वालिदैन और मेरे साथिज़ा कराम का था। मेरे वालिदैन ने इतने सख्त हालात में मुझे किसी चीज़ की भी कमी होने नहीं दिया, और दूसरी बात ये कि मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। और इसके अलावा हमारे जो असातिज़ा कराम हैं, हमारे डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट हमीद सर कैपिटल डिग्री कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कोरोना के इन सख्त हालात में भी हमें बहुत ज़्यादा अहमियत दी, हमारा एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया। हमें काफ़ी बार हमारा कोर्स रिपीट करवाया, बहुत बार रिवीजन भी करवाए, तो मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और तख्तबाई मीडिया का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, और जो लोग मैं अक्सर जानता भी नहीं वो भी मुबारकबाद देते, तो उन्होंने भी मुझे एक तरह का मोटिवेशन दिया कि मैं इससे आगे भी कुछ करूँ, तो उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा जो मेरी कामयाबी है, ये सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट मर्दान और तख्तबाई की कामयाबी है। तो मेरा तख्तबाई के बच्चों से, मर्दान के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप भी खूब मेहनत से पढ़ो और खूब मेहनत करो ताकि कल को आप भी कुछ बड़ा करो और नाम रोशन करो। जी बिल्कुल, जैसा आपने सुना, सलमान का कहना है कि ये सब मेरी वालिदैन और ख़ानदान वालों की दुआ और इसके साथ मेरी ज़ाती मेहनत का नतीजा है। जी बहुत शुक्रिया वारिस, तमाम तर तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां के कैंट के इलाका कच्चे किले में शॉर्ट सर्किट से आतिश ज़दगी का वाक़या, ज़ख्मियों में से 2 ख़ातीन जाम बहाक हो गई हैं। कि चकला कैंट वार्ड नंबर 4 में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद 50 साल अहमद अली, 40 साल शाहीन, 15 साल अक्सा और अहमद अली की वालिदा 16 सितंबर को शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिनमें से अहमद अली की वालिदा और जोजा आज ज़ख्मों की ताब ना लाकर चल बसी। मरहूम खातीन में से एक की तदफीन टंडो अहलियार जबकि दूसरी की मुकामी कब्रिस्तान में होगी। ज़ख्मियों में दीगर दोनों की भी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रिनाला खुर्द यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में माशरे में कानून का एहतराम और इंसानी हुकूक से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुल्क के नामवर माहिरीन कानून मियां ज़फ़र इकबाल, अब्दुल्ला मलिक, फवाद मलिक और महबूब कादिर शाह ने बतौर मेहमान स्पीकर्स शिरकत की और इस बात की अहमियत पर जोर दिया कि माशरे से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, मौशी इस्तेहसाल और मौशती नाइंसाफ़ी ख़त्म किए बगैर कानून का एहतराम और अमलदारी कायम करना नामुमकिन है। सेमिनार की सदारत उकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया ज़ाकिर ने की। उन्होंने कहा कि जामियात का मकसद इल्म की तख्लीक और इसके ज़रिए मौशरती मसाइल का हल है। अब्दुल्ला मलिक का कहना था कि जब तक मौशरे से गैर मंतकी सोच को ख़त्म नहीं किया जाता और अवाम में मुस्बत शहरियत का शऊर बेदार नहीं किया जाता, तब तक कानून का एहतराम पैदा नहीं हो सकता। मारूफ कानूनदान ज़फ़र इकबाल का कहना था कि हमारे निज़ाम में बहुत सारी बुराइयां सरायत कर चुकी हैं और इन
उनका हल कानून की तालीम और नौजवानों की तरबियत से मुमकिन है। सेमिनार के अख्ताम पर स्कूल ऑफ लॉ के सरबराह डॉक्टर हामिद मुख्तार ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर स्कूल के दीगर असातिज़ा काशिफ महमूद, सुहेल असगर, अब्दुल रशीद, फाइक भट्ट और फैसल शफी भी मौजूद थे। हैदराबाद प्रेस क्लब आज भी दुखी इंसानियत की उम्मीदों का महवर बना रहा। मुख्तलिफ बरादरियों के अलग अलग मुजाहरे हुए। जमाली बरादरी ने SHO भट्टाई नगर के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने सलीम जमाली को घर से गिरफ्तार करने के बाद हाफ फ्राई करके माजूर कर दिया, जो कि हमारे वाहिद कफील था। लिहाजा हुकूमत और आला हुकाम तहकीकात करके इंसाफ फराहम करें। दूसरी जानिब बाअसर अफराद के खिलाफ मोहम्मद अयूब और इसके अहल खाना ने एहतजाज करके इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस हमारे अजीज के कातिल का मुकदमा दर्ज नहीं करती, उल्टा हम पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। जमीन की तकरार पर मुजाहिरीन ने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज किया और सख्त नारेबाजी भी की। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी ने खानेवाल में पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। जिला खानेवाल में 5 लाख से जायद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ हासिल किया जाएगा। मजीद जानते हैं राव मोहम्मद इमरान की खसूसी रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया ने खानेवाल को पोलियो फ्री बनाने के साथ साथ महकमा सेहत WHO के ताउन से 20 सितंबर से शुरू होने वाली इंसानी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी ने अफसरान के हमरा DHQ अस्पताल में मुनक़िद तकरीब में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। इंसदाद पोलियो मुहिम 20 सितंबर तक 24 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 5,52,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। MSDHQ खानेवाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोलियो के हवाले से हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं, इसके लिए मेरी वालिदैन से यही इल्तमास होगा कि वो अपने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स ज़रूर पिलाएं, क्योंकि ये ऐसी एक ख़तरनाक बीमारी है जो बच्चे को सारी उम्र के लिए अपाहज कर देती है, और उसके बाद अपाहज होने के बाद वो बच्चा बिल्कुल ही ख़ानदान पे एक बोझ बनकर रह जाता है। पोलियो मुहिम से कबल टीमों को जदीद खतूत ट्रेनिंग कराई गई। वालिदैन 5 साल के बच्चों को पोलियो कतरे पिलाकर अपाहज होने से बचाएं। उन्होंने कहा कि मुहिम का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। किसी जगह पर फर्जी आदादोशुमार पकड़े गए तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब के दूसरे इलाकों की तरह खानेवाल में भी पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। 5 साल तक के तमाम बच्चे जो जिनके पोलियो के ड्रॉप्स पहले नहीं पिलाए जा चुके या पहले भी पिए जा चुके हैं, तो उनको हम दोबारा भी पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। वालिदैन से हमारी इल्तमास है कि तमाम बच्चों को 5 साल तक के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और कोई बच्चा भी इससे रह ना जाए। आपके आसपास भी कोई बच्चे आपको नज़र आएँ तो उनको भी इस सिलसिले में ताउन करें। हमारी टीमें भी काम कर रही हैं DHQ हॉस्पिटल में और जगह जगह इसके सेंटर बने हुए हैं। उन्होंने अपील की है कि पोलियो वैक्सीन के कतरों की बच्चों की अफादियत के बारे में मुहिम चलाएं। कैमरामैन टीम के साथ राव मोहम्मद इमरान, JNN न्यूज़ खानेवाल। और JNN न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज़।